विरासत और विकास संकल्प से सिद्ध की और अब 11 साल हमारे 75 साल पहली सरकार हो गए। इन सरकारों में हमारे 11 साल में धरोहर में निवेश न मात्र श्री राम मंदिर सपना बना रहा, तब अशांति और अपराधगढ़ आज पूर्वोत्तर में हम विवादों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस काम को देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों का विकास किया। 140 करोड़ जाति पाति से उठ के काम किया। उसका उदाहरण दे दूं, 2014 से पहले मेरी बहन अंधेरा छट ना जाए उससे पहले खुले में सोच में जाती। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर बहन के लिए शौचालय बनाया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 2014 से पहले अनटच रहते थे नॉर्थ स्टेटें, जम्मू कश्मीर। विकास उनको पता ही नहीं था विकास क्या चीज है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो 26 बहनों का पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने न्यक्थों पे ऑपरेटरों के ऊपर उनको आतंकवादियों ने गोलियां मारकर शहीद किया। 140 करोड़ लोगों को गुस्सा था जब देश के प्रधानमंत्री अरब कंट्री के अंदर थे, अपनी यात्रा छोड़कर भारत वापस आए और देश के गृह मंत्री जी को आदेश दिया कि आप तुरंत श्रीनगर पहुंचे, संभाले उन लोगों को। कोई भी आतंकवादी बच नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी जैसे ही जहाज से बाहर निकलते सीढ़ियों पे उनके जैकेट के बटन पहली बार खुले हुए थे। कितना उनके चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा था। तुरंत वहीं पर एयरपोर्ट के ऊपर ही अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की। चर्चा करने के बाद आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम संदेश दिया देश के 140 करोड़ जनता को। और उसके बाद बिहार जाकर जब देश की बहुत बड़ी पंचायत कटी थी, उस पंचायत के अंदर कहा, उस घर के अंदर जाकर जहां से आतंकवादी की फैक्ट्री चलती है, मट्टी, उस मट्टी में जाकर यहां पर वो पनपते हैं, वहीं पर खत्म करूंगा। और मैं गर्व करता हूं सैनिकों पर, विशेष तौर पर 2 बहनों पर जिन्होंने 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के उनके जो अड्डे थे उन अड्डों को ध्वस्त किया। और ध्वस्त करने के बाद इस तरह पाकिस्तान हड़बड़ाया, उससे तुर्की के, चीन के, अमेरिका के रैकेट छोड़ने की कोशिश की। भारत के बने हुए स्वदेशी, एक बड़ी सोचने का विषय है। स्वदेशी मैंने अभी कहा डी साहब को,
मैं ये मित्रों, किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हर क्षेत्र के अंदर इस प्रदर्शनी के माध्यम, ये प्रदर्शनी ये 11 साल की देश की उपलब्धि है। और आज भारत चौथे नंबर पर आर्थिक स्तर पर, और देश के प्रधानमंत्री जी का 2027 में हम तीसरे नंबर पे आएंगे। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रगति का, मैं लंबी बात ना करते हुए, देश की आजादी के बाद परिवार के 3 लोगों ने देश चलाया। सिर्फ परिवार के 3 लोग जिन्होंने परिवार को, देश को चलाने की कोशिश की, वो देश नहीं चलाया। उन्होंने अपना परिवार को भरा, अपने रिश्तेदारों को भरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सिर्फ परिवार को देश के चलाया, जिससे धर्म, जाति पाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, ये देश की 75 वर्ष की आजादी में 11 साल हमारे और 5 साल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जो ग्रामीण क्षेत्र का लिखा हुआ गांव तक जोड़ा। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, उस बीच में शासन रहा एक ही परिवार का, और परिवार में 3 सदस्यों का। और अब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ही विचारधारा का देश चल रहा है। इस विचारधारा से आज 140 करोड़ की प्रगति हो रही है। और आज इंडिया, भारत में बाकी देशों में लाल कारपेट आपके लिए बिछा के 140, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों पर एयरपोर्ट से उतरते हैं तो भारत को लोग सलाम करते हैं, स्वागत। ये 11 साल बेमिसाल है, ये केवल एक नारा नहीं है। किसी साहब ने बताया, गौरव साहब बताएंगे विस्तार से, ये केवल एक नारा नहीं है, ये वास्तव में देश की सरकार की अच्छी सोच की वजह से ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज देश विकास की तरफ लगातार बहुत स्पीड से, अगर सर है, मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल पहले का भारत और आज का 11 साल का भारत बहुत चेंज है, बहुत बदला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में हम गए, 11 साल पहले तो रास्ते नहीं थे और कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। अगर अब 3 बार जाना हुआ पिछले 10 साल में, वास्तव में ये हमें लगता है कि जैसे रोहतक में विकास हो रहा है, जैसे हरियाणा में विकास हो रहा है, उससे भी कहीं स्पीड से नॉर्थ ईस्ट में विकास हो रहा है।